दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर बेहद खराब खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार अब दर्ज किया गया है। आपको बताते चले, मुंडका में AQI 500, बवाना में AQI 501 और जहांगीरपुरी में AQI 451 पहुंच गया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली के इंडिया गेट की जो तस्वीर सामने आई है वो भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। धुंध की जो चादर है वो लगातार दिल्ली के एनसीआर के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रही है। AQI बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 6 जोन ऐसे बताए जा रहे हैं जहां का AQI 500 के पार रहा है। अब आप सोचिए कि ये ऐसा वक्त है जब दिवाली अभी गुजरी नहीं है, यानी कि दिवाली के समय ज्यादा प्रदूषण होता है। बवाना में AQI 501 का दर्ज किया गया है। ये प्रदूषण मीटर कहाँ कौन से जोन का क्या कहता है ये भी आपको दिखा रहे हैं। बवाना में AQI 501 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। अब ऐसे में आने वाले समय में खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बीमारियों का भी खतरा लेकर ये प्रदूषण आया है। जहांगीरपुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 400 के ऊपर AQI पहुंच गया है। 451 AQI दर्ज किया गया है। आपको ये भी बता दें, अलीपुर में भी स्थिति खतरनाक है। यहाँ पर भी AQI 359 दर्ज किया गया है। दिल्ली के ITO की तस्वीर भी इसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि अभी से ही हालात बहुत ज्यादा खराब होने लगे हैं। इनफैक्ट सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन मुस्तैदी से तमाम तरह के अभियान चला रहा है। ग्रैब 2 वहां पर लागू किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये AQI खतरनाक श्रेणी में ही बना हुआ है। अब अलग अलग 4 तस्वीरें दिल्ली के ही कुछ इलाकों की आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली की हवा कैसे खराब हो चुकी है। दिल्ली के कालकाजी, उसके बाद कालिंदी कुंज की भी आप तस्वीर देखिए। यमुना का पानी तो जहरीला हो ही चुका है। इसके अलावा इंडिया गेट पर भी यही हाल है। दिल्ली की हवा में इस वक्त जहर घुल चुका है। ITO की तस्वीर भी यही कहती है। हालांकि आपको ये भी बता दें, लोगों से भी अपील की जा रही है। दूसरी तरफ हरियाणा पंजाब में पराली जलाने का मामला भी है, उस पर भी कानूनी तरह से लगातार इस चुनौती से निपटने की कोशिश जारी है। दिल्ली में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आपको ये दिखाते हैं कि दुनिया के उन शहरों की कहानी क्या कहती है जहां दिल्ली जैसी प्रदूषित हवा थी, लेकिन उन्होंने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को जीत लिया है। सबसे पहले बात बीजिंग की करते हैं। बताया जाता है कि दिल्ली जैसे बीजिंग के भी हालात हो गए थे। हवा गंभीर लेवल तक प्रदूषित हो चुकी थी। कोयले के इस्तेमाल को वहां पर घटाया गया। कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने वाली गाड़ियों में भी कमी की गई। स्वच्छ ईंधन को अपनाने के कड़े इंतजाम किए गए। परंपरागत तरीकों से बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाया गया और 100 मीटर ऊंचे स्मोक टावर लगाए गए, जिससे कि इस प्रदूषण पर किसी तरह से कंट्रोल किया जा सका है। और ऐसे वक्त में ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे शहरों से सीख ली जा सकती है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनसे हम अब सीख ले सकते हैं। इन शहरों में न केवल प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ी है, बल्कि इसका स्थायी समाधान भी खोज निकाला है। और अब बात इसी सिलसिले में मैक्सिको की भी कर लेते हैं। 1990 में मैक्सिको दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक था। प्रदूषण कम करने के लिए तकनीक में बदलाव किया गया। गैसोलीन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा को घटाया गया। कार्बन उत्सर्जन करने वाले ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल कम किया गया। इसके अलावा प्रदूषित इलाकों में कई ऑयल रिफाइनरियों को बंद कर दिया गया। स्वच्छ ईंधन के विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया गया। ठोस प्लान और लगातार सख्त कदमों से एक बड़ी कामयाबी मैक्सिको में भी मिली और उसके बाद प्रदूषण की जो बड़ी समस्या थी उससे निजात पाने में और खास तौर पर लोगों को वहां पर बहुत सहूलियत हुई। एक बार फिर से आपको प्रदूषण से लड़ाई में जीत के कुछ उदाहरण हम दिखाते हैं और इसी सिलसिले में अब बात पेरिस की भी करते हैं, जिसने प्रदूषण पर लगाम लगाकर यूरोपीय देशों को रास्ता दिखा दिया। उद्योगों के तेज विकास और शहरीकरण के कारण पेरिस का प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया था। तकनीक के साथ साथ प्रकृति के साथ चलने की नीति वहां अपनाई गई। कई जिलों में वीकेंड पर कार पर ही रोक लगा दी गई। लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया। कार और बाइकों की शेयरिंग को बढ़ावा देने के उपाय वहां पर देखे गए और उससे एक बड़ी जीत वहां पर पोल्यूशन को लेकर होती हुई नजर आई। ये आपको बता रहे हैं पेरिस, जहां पर बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन एक समय में पोल्यूशन वहां पर बड़ी समस्या बनती हुई नजर आई। पेरिस के बाद अब बात बैंकॉक की भी करते हैं, जहां प्रदूषण लेवल घटाने के लिए सेना तक को तैनात करना पड़ा था। 2019 की बात है जब प्रदूषण की समस्या चरम पर पहुंच गई थी। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर फिर रोक लगाई गई। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। प्रदूषण पर निगरानी के लिए पुलिस और सेना को तैनात किया गया। कृत्रिम बारिश कर आसमान साफ किया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने को प्रोत्साहित किया गया। ट्रांसपोर्ट के नए विकल्प अपनाए गए। नहरों में नाव और फेरी चलाए गए। उद्योगों के लिए सख्त नियम बनाए गए और फिर प्रदूषण से वहां पर निजात मिल सका। और इसीलिए ऐसे समय में आपको बताना जरूरी है क्योंकि दिल्ली NCR में जो प्रदूषण है उसे अब कम करने के लिए तमाम चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है।